You're watching Dharma's perspective on the real heroes of the nation. आज आप जो देख रहे हैं, जो एपिसोड देख रहे हैं, वो बेसिकली कुछ हीरोज़ के बारे में है और हम उसी के बारे में कुछ बात करने वाले हैं कि हमारे देश के कुछ हीरोज़ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। ऐसे हीरो नहीं जो सेलिब्रिटी, जो बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये सब है। ये सब हीरो कहलाने लायक नहीं है, लेकिन हम लोग उन्हें हीरो कहते हैं। हमारे रियल हीरोज़ कुछ हमारे देश के गण्यमान लोग हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। आज मैं 3 ऐसे पर्सनालिटीज़ के लेकर के आप सबके बीच में आया हूँ जिनके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी और आपको जानना भी चाहिए। उनमें से आप और एक इंसान को देख रहे होंगे ब्लैक टी-शर्ट में और माइक पकड़े हुए। शायद आप इन्हें ना जानें तो बेहतर है। शायद मुझे लगता है कि इनमें से ज़्यादातर लोग इन्हें ही जानते हो, उनकी बाकी और 3 को शायद कोई और जानता हो। तो ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे हीरोज़ को हम अपने देश में नहीं जानते और लोग उन्हें नहीं जानते। खैर, हमारा एक मुहिम है कि हम ऐसे लोगों को आप सबके सामने लाएँ ताकि आप इन्हें जान सकें। और विशेष पर्पस ये है कि जो ये मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, वो बेहद ही ज़रूरी है कि हम उन्हें कैरी फॉरवर्ड करें और हमारा भविष्य और हमारा आने वाला जनरेशन उसको उस चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करे। तो हम ऐसे हीरोज़ के बारे में जानेंगे। थोड़ा-सा चलते हैं आगे कि ऐसे हीरोज़ कौन हैं। आप अगर विशेष अगर इन चीज़ों के बारे में जानते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले आप सच में इनके बारे में जानते हैं। तो पहले बात करते हैं सुमेरा अब्दुल आली के बारे में। ये बेसिकली मुंबई से बिलॉन्ग करती है, महाराष्ट्र से, और ये एक एनजीओ फाउंड किया था, आवाज़ फाउंडेशन। बेसिकली आवाज़ फाउंडेशन इन्होंने इसलिए फाउंड किया था कि क्योंकि हमारी सोसाइटी में या फिर सड़क पे जिस तरह का नॉइज़ पोल्यूशन होता है व्हीकल से, यानी कि गाड़ी से जितने नॉइज़ेस आते हैं, कहीं-कहीं तो शहरों में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, उस कंस्ट्रक्शन वर्क से भी जितना नॉइज़ आता है, उसके खिलाफ इन्होंने मुहिम निकाला था। और इससे रिलेटेड इन्होंने जगह-जगह पे, हर जगह पे जितना हो सका, इन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया है कि नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। आप सोचिए कि आप अपनी लोकेलिटी में रहते हैं, कभी आपने ये फेस किया है कि आपकी लोकेलिटी में जब लोग बुलेट लेके अचानक से निकलते हैं और आप उस समय क्या सोचते होंगे? आपको खराब लगता होगा, आपको खराब लगता है, बुरा लगता है कि हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जिस तरह का नॉइज़ पोल्यूशन करता है, जो कि एकदम चलने लायक नहीं है, वो करना नहीं चाहिए, आई फ़ील। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके घर के सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और उसके मशीन का आवाज़ आ रहा है, सो इट्स यू विल फील सो बैड, आप बहुत ख़राब फ़ील करते हैं। और इसके खिलाफ इन्होंने एक मुहिम निकाला जिसमें इन्होंने एक आवाज़ फाउंडेशन इन्होंने फाउंड किया, और जिसके तहत इन्होंने लोगों को ये मैसेज दिया कि ये सब चीज़ें, नॉइज़ पोल्यूशन होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। और इसके साथ-साथ इनको बहुत सारे इसके लिए अवार्ड दिए गए हैं, जैसे मदर टेरेसा अवार्ड मिला, अशोका अवार्ड इनको दिया गया है। तो ऐसे लेडी के बारे में हमें जानना चाहिए। बेसिकली इनके लाइफ स्केच के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें ये बेसिकली जानने की ज़रूरत है कि हमें ये मैसेज किस तरह का देना चाहते हैं। हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए किस तरह का मैसेज सच में ये देना चाहते हैं। उस मैसेज को हम जैसे यूथ को, हमारे आने वाले जनरेशन को जानने की ज़रूरत है कि आप जो नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, वो हमारे लिए सही नहीं है। इवन कंस्ट्रक्शनल वर्क भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम नहीं करता है। इसके साथ-साथ ही इन्होंने, जैसा हमने कहा कि बहुत सारे इन्होंने काम किए इस क्षेत्र में, जिसकी वजह से सरकार और कई सारे एनजीओज़ की तरफ से इन्हें अवार्ड भी दिया गया, एंड ऑफ कोर्स शी इज़ द हीरो ऑफ द नेशन। सुमेरा अब्दुल आली हैज़ बीन कॉल्ड द इंडियन मिनिस्टर ऑफ नॉइज़। इनको इंडियन मिनिस्टर ऑफ नॉइज़ भी कहा जाता है। बेसिकली आप हिंदी में अगर कहें तो भारतीय ध्वनि मंत्री एक तरीके से कह सकते हैं। तो इंडियन मिनिस्टर ऑफ नॉइज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं इन्हें इंडियन मिनिस्टर ऑफ नॉइज़ भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं राजेंद्र सिंह। बेसिकली ये राजेंद्र सिंह हमारे राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं, अलवर डिस्ट्रिक्ट से, और इनको भी इंडिया में वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली वाटरमैन इनको क्यों कहा जाता है? इन्होंने वाटर से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे काम किए, जिसकी वजह से इन्हें गवर्नमेंट से इवन स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ इन 2015 में इनको अवार्ड दिया गया। तो ऐसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम नहीं जानते,
लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने चुनिंदे लोग हैं जो सोसाइटी में वल्गैरिटी को, चीज़ों को बैड तरीके से पोर्ट्रेट करता है, हम उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। और हमारा यूथ किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में काम कर रहा है, ऐसी सारी चीज़ें हमारे सोसाइटी में होती है और हमारे कंट्रीज़ में भी होती है। बेसिकली आपको यहाँ क्या जानने की ज़रूरत है? जानने की ये ज़रूरत है कि पानी हमारे लिए कितना आवश्यक है। ये मैसेज हमें राजेंद्र सिंह से सीखना चाहिए कि वो आखिर ऐसा काम क्यों किया? पानी के बारे में क्यों उन्होंने बातें की? क्यों उन्होंने विचार किया लोगों के सामने? ताकि लोग जान सकें पानी की महत्वता क्या है। आज मैं अभी आपके सामने कहूँ ना, आपके घर में 2 दिन पानी बंद कर दिया जाए, आपको लगेगा कि 2 दिन में क्या हो जाएगा? पानी हमारे लिए कितनी आवश्यक चीज़ें हैं, आप सोच सकते हैं। हर दिन के लाइफ में, हर मोमेंट में आप पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारा समाज, हमारे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि पानी की वैल्यू नहीं करते। इवन अगर आपको कभी दिखे कि किसी की टंकी से पानी, जब मोटर चलता है, टंकी से पानी नीचे फ्लो होता है, अगर आप उस इंसान को जाके बोल दिए ना कि आपका टंकी से पानी फ्लो हो रहा है, तो उनको खराब लग जाता है। तुम्हारे बाप का पानी है क्या? मेरा खराब पानी खराब गिर रहा है, जो हो रहा है वो मेरा हो रहा है। ऐसी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं। मैंने ऐसा कई बार किया है, लोग ने इस तरह की बातें भी कही है जो कि गलत है। और ऐसे लोगों को लगता है कि उस समय ना कुछ सच में ज़्यादा कहना चाहिए ऐसे लोगों की, या हो सके तो थप्पड़ भी लगा दें, क्योंकि जो जो मेरे बाप का नहीं है तो ऑफ कोर्स वो आपके भी बाप का नहीं है। ऑफ कोर्स ये सब लोगों का, हम सबका, हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम उसे बचाएँ हमारे हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। आपको अगर पानी की अहमियत जाननी है ना, तो बिहार या फिर नॉर्दर्न स्टेट को छोड़ करके आप जाइए साउथ की तरफ, आपको पता चलेगा पानी की क्या अहमियत है। राजस्थान जाइए, पानी की क्या अहमियत है। जब लोग वो कितने बहुत सारे माइल्स चल के आते हैं, तब उनको पानी मिलती है, तब उनको पता चलता है कि पानी की क्या अहमियत है। तो हमें पानी की अहमियत समझनी चाहिए और ये हमें राजेंद्र सिंह से ऐसा एक उदाहरण हमें लेना चाहिए और हमें अपने जीवन में भी इस बात को उतारना चाहिए और हमारे आने वाले जनरेशन को भी ये बात बहुत अच्छे से बताना चाहिए कि पानी कितना आवश्यक है हमारे लिए। ही इज़ कॉल्ड द वाटरमैन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स हम इसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और ऐसे राजेंद्र सिंह को हमारी तरफ से और हमारे यूथ की तरफ से, हमारे देश की तरफ से सैल्यूट है कि वो हमारे देश के लिए इतना अच्छे काम किए। इवेंचुअली कि लोगों तक जो मैसेज उन्होंने पहुंचाया, हमें उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। तीसरे नंबर पे आते हैं जादव पायेंग। ये जादव पायेंग, इनको बेसिकली हम फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इन्होंने कई हेक्टेयर्स में फॉरेस्ट लगाया, जो कि एक बैरन लैंड था, मतलब बंजर ज़मीन थी, इवेंचुअली कि वहाँ डेज़र्ट था। उस जगह पे इन्होंने कई जगहों पे इन्होंने फॉरेस्ट लगाया। उस फॉरेस्ट को लगाया जिसकी वजह से आस-पास में क्या हुआ कि जितने जानवर हो उनके उनके लिए घर बना। फॉरेस्ट लगाना मतलब उनके लिए घर हुआ। और साथ-साथ में ऑक्सीजन लेवल, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके लिए ये सारे लोग बहुत हेल्पफुल हैं और इन लोगों को हमें जानने की ज़रूरत है। हमें यहाँ से मैसेज क्या लेना चाहिए? हमें मैसेज बेसिकली ये लेना है कि ऐसे लोग जो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए या हमारे पूरे इस पर्यावरण के लिए करते हैं, हमें उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। और साथ-साथ में हमें इनसे सीख लेनी चाहिए कि हम हो सके जहाँ तक कर सके तो हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, या फिर इवन कि आस-पास के जीवों के लिए हो सके तो उनके लिए घर, या और जो चीज़ें हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, हमें वो सारी चीज़ें करना चाहिए। इन्हें बेसिकली पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था 2015 में। तो ऐसे लोगों को हमें जानने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह के यूथ को जानते हैं और इसका नाम तो शायद आप लोग में से शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे। ये हैं हमारे समय रैना जी। और आई थिंक कि पर्सनैलिटी हो सकता है ये गलत ना हो, लेकिन इन्होंने जो मैसेज दिया है, जो जिस तरह से सोशल मीडिया या सारी चीज़ें रन हुई है, ये जो मैसेज देना चाहा चाहा है वो गलत है। एंड इसकी वजह से सारी चीज़ें, सारी कंट्रोवर्सी हुई और हमें ऐसे यूथ्स को जानने की ज़रूरत नहीं है। सीरियसली हम उन यूथ में खुद को काउंट करते हैं जो सच में अच्छी चीज़ें करना चाहता है, भविष्य के लिए, देश के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और ये मैसेज लगभग सब तक पहुँचनी चाहिए ताकि वो भी आने वाले भविष्य के लिए अच्छा सोचें। और सिर्फ़ यही नहीं, हम आगे भी बहुत सारी चीज़ों पे काम करेंगे और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ होंगी जो हम लाने की कोशिश करेंगे आप सबको भी। और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी इस तरह की वीडियोज़ लाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।